खबरों में आज विप्रो, इसने एक टेल्को AI 360 नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बेसिकली AI को लेवरेज करते हुए टेल्को के टेलीकॉम कंपनीज के ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोडक्ट। खबर अच्छी है। दूसरा, TCS, इसने एक यूरोप की टेलीकॉम साइट्स मैनेज करने वाली दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम साइट मैनेज करने वाली कंपनी वांटेज टावर्स के साथ पार्टनरशिप करी है। बेसिकली उनकी मदद करें तो उसे आसान शब्दों में कहिए तो ऑर्डर बैक किया है। तो ये दोनों कंपनीज रडार पे रखिएगा। रचना जी, TCS या विप्रो चार्ट पे ज्यादा दमदार या कोई ट्रेड लेने का मन हो रहा है नहीं हो रहा, ये आप चेक करके रखो। इस बीच आप बताई दो, दमखम है क्या? जी, अगर टीसीएस और विप्रो का कंपैरिजन करें तो आई थिंक विप्रो इज बेटर प्लेस्ड एंड यहाँ पे विप्रो में एक अटेम्प्ट कर सकते हैं अपसाइड। फ्यूचर्स के हिसाब से देखा जाए तो 284 के करीब इसका प्राइस बैठा हुआ है और यहाँ पे 290-95 तक जाने के चांसेस है, प्रोवाइडेड ये 280 के ऊपर बना रहेगा फ्यूचर्स लेवल्स पे। विप्रो ज्यादा पसंद आ रहा है और इंटरेस्टिंगली विप्रो पे श्रेया एक रिपोर्ट भी है ब्रोकरेज की, क्या अपडेट्स हैं? जी, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है विप्रो पर और न्यूट्रल की कॉल दी है। 290 का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि डिमांड में रिकवरी, साथ ही गाइडेंस बैंड को लेकर मैनेजमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। डिमांड में रिकवरी धीरे धीरे ही सही देखने को मिल रही है, लेकिन रिकवरी है वहाँ पे, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा एबिट मार्जिन शार्पली इंप्रूव हुआ है 17.5% और आगे भी इसमें सुधार देखा जा सकता है, ऐसा फर्म का मानना है। इसके अलावा CEO श्रीनी पालिया के अंडर जो है वो बड़ी डील्स पर फोकस कर रही हैं। स्ट्रैटेजी उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। आप AI टूल्स की भी बात कर रहे थे, तो AI पर भी फोकस है CEO का। तो ये तमाम फैक्टर्स अभी विप्रो को पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं। विप्रो एक पसंदीदा बेट। क्विकली कुछ और स्टॉक्स रिकैप कर देता हूं जो आज रडार पे रखने हैं। अवंती फीड्स, अभी अपडेट चल रहा था, फिर से एक लार्ज ट्रेड हुआ है। लगातार तेजी तूल पकड़ रही है इस काउंटर की। कल भी अच्छा मोमेंटम था उस लार्ज ट्रेड के बीच में। अब देखते हैं आज अपडेट्स के आते हैं शाम को, लेकिन ये फिर रडार पे 470 करोड़ रुपए का लार्ज ट्रेड की वैल्यू है जो अभी अभी ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट हुआ। एंजल वन का वो फरवरी मंथ का अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 26% मंथ ऑन मंथ घटा है। इवन साल दर साल 52% के आसपास का रिडक्शन है। देखते हैं कैसा बिहेव करेगा। जाइडस लाइफ साइंसेज, US FDA से एक दवा को फाइनल अप्रूवल आता हुआ। इंपॉर्टेंट ये कि US में इस दवा का मार्केट है करीब 1807 मिलियन, $1.8 बिलियन का। इंपॉर्टेंट। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यूरोपियन डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से एक सूटेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिला है इनके एक API प्रोडक्ट को। तो ये वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का प्रोडक्ट है जो मार्केट कर पाएंगे, इनके लिए भी अच्छी खबर है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ने एक स्ट्रैटेजिक करार करा है, एक ग्लोबल कस्टमर को EPC सेवाएं मुहैया कराएंगे उसके प्लांट सेटअप करने के लिए ओवरसीज लोकेशन पे, और साथ में कह रहे हैं कि उस क्लाइंट के साथ बातचीत एक्टिव है। कमिश्निंग ऑफ प्लांट के बाद हम सर्विसेज मुहैया कराएं उसके लिए। रूट मोबाइल की पेरेंट कंपनी प्रॉक्सिमस ग्लोबल, जिसने इसको एक्वायर कर लिया है, उसने नोकिया के साथ पार्टनरशिप करी है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। तो रूट मोबाइल की तरफ से अपडेट आता हुआ, पेरेंट का करार हुआ है, शायद इनको भी पॉजिटिव रब ऑफ मिले। आर सिस्टम्स कह रहा है इसने Amazon वेब सर्विसेज के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च का अनाउंसमेंट करा है। उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। ये NBFCs में वैसे आप रडार पे तो रखे हुए हैं, लता मैम ने अपडेट दे ही दिया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की कल बोर्ड मीट थी। FY26 के बोरोइंग कैलेंडर पर 1,22,500 करोड़ रुपए बोरोइंग का बजट अप्रूव हुआ है। कैस्ट्रॉल अपडेट्स थे कि प्रमोटर्स इस केस में BP ब्रिटिश पेट्रोलियम बेचना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कल शाम को आती हुई कि सऊदी अरामको BP के लुब्रिकेंट एसिड्स, कैस्ट्रॉल के लुब्रिकेंट एसिड्स एक्वायर करने का इच्छुक। देखते हैं। GM ब्रेवरीज, आज बोर्ड मीट है। अब तक ये एक ही धंधा करते हैं, वो था देसी दारू बनाने का। अब ये कह रहे हैं बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पे आज बोर्ड विचार करेगा। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज, हार की लिस्टिंग जो थी उसके आज रिजल्ट्स आने हैं। तो ये सब स्टॉक्स रडार पे आएंगे। एक स्टॉक और रडार पे रहेगा जो कल बड़ा चर्चा में था, BSE लिमिटेड,
एनएससी के स्टेप्स के बाद। ऐसे में बीएससी को लेकर रिपोर्ट्स अब क्या कह रही है? श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? जी सर, समय को ध्यान में रखते हुए मैं फटाफट से बता देती हूँ। गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है बीएससी पर और न्यूट्रल की कॉल दे दी है। 4,230 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। कल पूरे दिन हमने न्यूज़ कवर किया। एनएससी ने जो अपने एक्सपायरी के दिन डे को बदलाव किया है, उससे बीएससी पर इसका नेगेटिव असर पड़ता दिख सकता है। गोल्डमैन का ऐसा मानना है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब से फ्रॉम जनवरी 1 2025 से जब एनएससी ने अपनी एक्सपायरी डे थर्सडे रखी और बीएससी ने ट्यूसडे रखी, तब से हमने देखा कि बीएससी के शेयर्स गेन हुए हैं, तो वहाँ पे असर देखने को मिलेगा। तो बीएससी की ऑप्शन मार्केट पर ये असर संभव है, इसलिए अभी न्यूट्रल की कॉल गोल्डमैन की तरफ से। न्यूट्रल मौजूदा भाव के आसपास ही टारगेट्स हैं। खैर, चलिए इस नोट पर आज के शो मुनाफे की तैयारी को समेट लिया जाए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आज थर्सडे का पहला सौदा।